हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम मोनू। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एन-ट्रैक के कुछ क्विक एंड स्मार्ट हिडन फीचर्स जो आपको यूज़ करने चाहिए अगर आप एन-ट्रैक ऑडियो एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो जिससे आपकी ऑडियो एडिटिंग और ज़्यादा फास्ट होगी और ज़्यादा बेटर होगी। तो चलिए देखते हैं। पहले तो दिस वीडियो इज़ ब्रॉट टू यू बाई विनय चौहान। विनय चौहान के कमेंट से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वो लिखते हैं कि भाई एन-ट्रैक के कुछ क्विक एंड स्मार्ट हिडन फीचर्स पर वीडियो बनाओ। पहले तो व्यूज़ ज़्यादा आएंगे और मुझे ज़रूरत है इस वीडियो की, तो व्यूज़ की जो बात है उसे मैं अभी इग्नोर करता हूं और आपको ज़रूरत है इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए देखते हैं क्या वो फीचर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं एन-ट्रैक में अपनी ऑडियो को बेटर और ज़्यादा फास्ट एडिट करने के लिए। उससे पहले अगर आप एन-ट्रैक की सीरीज़ देख लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये समझना। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, चेंज रिकॉर्डिंग इनपुट सोर्स। अब रिकॉर्डिंग मोनो में हो रही है या स्टीरियो में, इसको देखने के लिए आप देखेंगे कि आपका ट्रैक सिंगल बन रहा है या डबल बन रहा है जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर सिंगल बन रहा है तो मोनो में रिकॉर्ड हो रही है, डबल बन रहा है तो स्टीरियो में रिकॉर्ड हो रही है। मोनो और स्टीरियो मैं एक डिफरेंट वीडियो में आपको बता दूंगा कि क्या होते हैं डिटेल में। पहले आप इतना जान लीजिए कि मोनो मतलब वन सोर्स, यानी एक ओर से कहीं से ऑडियो आ रही है और वो मेन ऑडियो है, और स्टीरियो मतलब दो सोर्स यानी लेफ्ट और राइट। जनरली जब आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो मोनो में रिकॉर्ड होती है, यानी आपकी वेव फॉर्म सिंगल बनती है। तो आपको इसको सही करने के लिए या स्टीरियो में रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना है, आपको ट्रैक के साइड में जो आर्म बटन दिखता है उस पर टैप करना है और वहाँ पे स्टीरियो माइक इन को ले लेना है। और ये तभी काम करेगा जब आपके फ़ोन में दो माइक हो और दूसरा नॉइज़ कैंसलेशन के लिए ना हो। अगर आपको स्टीरियो माइक का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप सेटिंग्स में जाइए एन-ट्रैक की और एक्टिव इनपुट्स को 2 पे करके ओके कर दीजिए। फिर आइए बैक, आर्म पे क्लिक कीजिए और स्टीरियो इन पे क्लिक कीजिए, जिससे आपकी स्टीरियो रिकॉर्डिंग होने लगेगी, यानी लेफ्ट और राइट माइक एक साथ आपके सेम ट्रैक पे रिकॉर्डिंग करने लगेंगे। ट्रिक नंबर 2, चेंज अ ट्रैक आउटपुट चैनल। आपका ट्रैक मास्टर्स पे स्टीरियो सिग्नल दे रहा है या मोनो सिग्नल दे रहा है, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने ट्रैक ऑप्शन से। सबसे पहले टॉप राइट कॉर्नर में आपको मिक्सर का आइकन मिल जाएगा, वहाँ पे टैप कीजिए। स्क्रॉल डाउन करके फेडर के नीचे ये डॉट आप देख रहे हैं, सिंगल डॉट है, इसका मतलब आपका ट्रैक मोनो आउटपुट सेंड कर रहा है मास्टर्स को। डबल डॉट है, इसका मतलब आपका ट्रैक स्टीरियो आउटपुट सेंड कर रहा है मास्टर्स को। और एल के साथ एक सिंगल डॉट है, इसका मतलब आपके ट्रैक में जो लेफ्ट चैनल है वो जा रहा है एज अ मोनो इनपुट आपके मास्टर्स पे। और आर के साथ एक सिंगल डॉट है, तो इसका मतलब आपके ट्रैक में जो राइट चैनल है वो जा रहा है एज अ मेन इनपुट आपके मास्टर्स में। और एल आर के साथ एक सिंगल डॉट है, तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट को कंबाइन करके एक मोनो आउटपुट जा रहा है आपके मास्टर्स पे। ये कई केसेस में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ट्रिक नंबर 3, शो ग्रुप एंड मास्टर्स चैनल। जब भी आप कोई ग्रुप चैनल क्रिएट करते हैं तो उसे एडिट करने के लिए आपको पहले मिक्सर टैब में जाना पड़ता है और उसके बाद आप उस ग्रुप चैनल को ढूंढते हैं और इस पर इफेक्ट्स लगाते हैं। इससे बचने के लिए ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं और मास्टर्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप ट्रैक के ऊपर ये एरो देख सकते हैं, इस पर टैप करना है और यहाँ पे शो ग्रुप और शो मास्टर्स को चेक कर देना है। इससे आपके मास्टर चैनल और ग्रुप चैनल मेन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप उन्हें देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उन पे ऑटोमेशन डाल सकते हैं। ये कई केस में दिखाई नहीं देते हैं, तो ऐसे करके जब आप एडिट करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से इन्हें कम टाइम में एडिट कर पाएंगे। ट्रिक नंबर 4, मिनिमाइज अ ट्रैक। जब भी आप ढेर सारे ट्रैक्स एक साथ एडिट कर रहे होते हैं तो स्क्रीन छोटी होने की वजह से आपको ट्रैक्स ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है, जिसकी वजह से आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। तो ऐसे में आप कर ये सकते हैं कि किसी भी ट्रैक को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज कैसे करते हैं, किसी भी ट्रैक पे लॉन्ग क्लिक कीजिए और उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आइए, मिनिमाइज एंड रीस्टोर पे क्लिक कीजिए। उससे आपका ट्रैक मिनिमाइज होकर एक छोटी लाइन जैसा आ जाएगा। इससे ना आप सारे ट्रैक्स को देख सकते हैं बल्कि आप उन्हें वापस रिस्टोर भी कर सकते हैं और बिना रिस्टोर के भी एडिट कर सकते हैं, जिससे आपके स्क्रीन का साइज एनफ होगा आपकी एडिटिंग के लिए। और जब आपको लगे कि आपको इसे वापस से रिस्टोर करना है तो अगेन वही प्रोसीजर, लॉन्ग क्लिक कीजिए और सबसे नीचे स्क्रॉल करके आइए और मिनिमाइज और रिस्टोर अ ट्रैक पे क्लिक कीजिए। आपका ट्रैक वापस से रिस्टोर हो जाएगा। ट्रिक नंबर 5, लॉक पार्ट ऑफसेट एंड साइज। कई बार क्या होता है, आप ढेर सारे पार्ट्स को काट पेट करके अलाइन करते हैं और कई बार आप गलती से उन्हें बिगाड़ देते हैं, जिससे आपको फिर से उन्हें अलाइन करना पड़ता है, जिसमें आपका अच्छा खासा वक्त बर्बाद होता है। इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है, उनके साइज़ और ऑफसेट को लॉक कर देना है। ये कैसे करते हैं, किसी भी पार्ट को आप लॉन्ग क्लिक कीजिए और उसके बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा
लॉक पार्ट ऑफसेट एंड साइज, इसको चेक कर देना है। उसके बाद आपका पार्ट लॉक हो जाएगा, ना उसे आप ट्रिम कर सकते हैं और ना ही मूव कर सकते हैं। अगर आपको मूव या ट्रिम करना है तो आप इसे अनलॉक कीजिए, फिर आप ट्रिम या मूव कर पाएंगे। इससे आपकी अलाइनमेंट कभी बिगड़ने का कोई खतरा नहीं होगा, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा। तो दोस्तों कैसे लगे ये टिप्स और ट्रिक्स आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आप इन्हें यूज़ करते हैं और कितनी ट्रिक्स आपको पहले से पता थी, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पार्ट 2 चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैव अ ग्रेट डे।